जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको बता दें, हम SD यादव बुक जो है सॉल्व कर रहे हैं। हम जो है हर क्लास में टाइप वाइज क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो आज की क्लास में हमने दोस्तों परसेंटेज के अंतर्गत एक नया टाइप पढ़ेंगे जो कि टाइप नंबर 3 है, यानी कि टाइप 3। दोस्तों, यदि आपके पास SD यादव की बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप प्ले स्टोर से भी इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं ये SD यादव की बुक से लिए हैं। इसमें आपसे कहा है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पहले ट्रिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको बेसिक तरीके से भी देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला एक आयत की लंबाई में 12%, चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जो है इसमें x प्लस वाई प्लस XY बटे 100 इस ट्रिक का जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस XY बटे 100, यानी कि ये जो 12% है, जो पहले परसेंटेज आएगी लंबाई में 12%, तो ये आपकी x की वैल्यू है, और चौड़ाई में 10% ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, y की। जब आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो x की जगह रखेंगे 12 और y की जगह कितना रखेंगे 10, तो 12 प्लस 10, उसके बाद प्लस x इंटू वाई, यानी कि 12 और 10 की क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई बटे 100। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से दोस्तों हम आपको पहले एक चीज़ बता दें, ये अगर क्वेश्चन में बोला जाए वृद्धि तो आपको जो है प्लस का साइन लेना है, अगर क्वेश्चन में बोला जाए कमी तो माइनस का साइन लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10%, यह बात की गई है वृद्धि की, किसकी, वृद्धि की। इसलिए हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों किस में ली है, प्लस में। अगर किसी के बारे में कमी के बारे में बोला होता तो हम उसको माइनस से जो है डिनोट करते। अब आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 12 और 10 कितने हो जाएंगे आपके 22, 12 और 10 22 प्लस, अब आप क्या करेंगे 12 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दाहीं 120, 12 दाहीं 120। अब आप देख रहे हैं नीचे 2 जीरो हैं, कितने 2 जीरो, किसके साथ, 1 के साथ। अगर नीचे 2 जीरो हैं तो आप क्या करेंगे 2 अंक बाद जो है दशमलव लगा देंगे, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद पीछे से 1 2। तो इस तरीके से आपका ये जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखेंगे 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23.2, 23.2। अब ये पॉइंट के बाद जो जीरो बचेगा ये, इसे आप चाहें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये 23.20 पॉइंट के बाद जो है जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 23.2%। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो 23.2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों, हमने ट्रिक से बहुत ही आसान से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया। अगर आप इसका
दूसरा तरीका देखेंगे। सेकंड तरीका क्या है, तो वो दोस्तों क्या है, हमारा रेशियो मेथड। जैसे क्वेश्चन में बोला है यदि एक आयत की लंबाई में 12%, तो 12% की क्या करेंगे, आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों आपकी 3/25। कितनी होती है, 3/25। और ये क्वेश्चन बोला है आयत की लंबाई में 12%, यानी कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये आपकी बेस वैल्यू होती है। क्या होती है, बेस वैल्यू, यानी कि ये क्या है, आपकी लंबाई। और ऊपर वाली संख्या किसको दिखाएगी, वृद्धि को। किसको दिखाएगी, वृद्धि को। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि आयत की लंबाई में 12% वृद्धि, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लंबाई का रेशियो निकाल लेंगे। किसका, लंबाई का रेशियो। अगर लंबाई आपकी पहले कितनी थी, 25, कितनी थी, 25 यूनिट। उसके बाद 25 में आपकी वृद्धि कितने की हो गई, 3 की। तो लंबाई अब कितनी हो गई, 28। कितनी हो गई, 28। तो यहाँ से आपका लंबाई का रेशियो आ गया 25:28। अब चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 1/10 होती है। कितनी, 1/10। अब ये 10 क्या है, आपकी चौड़ाई, यानी चौड़ाई को हम b से और लंबाई को l से दिखाते हैं। और ये 1 की क्या हो रही है, इसमें वृद्धि, 1 की क्या हो रही, वृद्धि। अगर आपकी चौड़ाई पहले कितनी थी दोस्तों, 10 यूनिट। कितनी थी, 10, जिसमें से 1 की वृद्धि हो गई, तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 से 11। कितनी हो जाएगी, 11। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, फाइनली एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपकी कितनी है, 25, चौड़ाई कितनी है, 10। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 दाई 250। और उसके बाद लंबाई में वृद्धि के बाद आपकी नई लंबाई कितनी होगी, 28। और वृद्धि के बाद चौड़ाई कितनी होगी, 11। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 28 × 11, 28 × 11। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये 11 × 8 88, हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 कितना हो गया, 30, 308। तो आप देखेंगे अगर पहले उसका क्षेत्रफल कितना था, 250, यानी 250। तो वृद्धि के बाद अब नया क्षेत्रफल कितना हो गया, 308। जब हमने लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की तो नया क्षेत्रफल कितना आया, 308। पहले कितना था क्षेत्रफल, 250। तो कितने की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में, तो आप कहेंगे सर ये 58 की वृद्धि हो गई। कितने की, 58 की। अब ये जो 58 की वृद्धि हुई है ये किस पर हुई है, तो आप कहेंगे सर 250 पर हुई है। किस पर, 250 पर। तो बटे 250 और इंटू 100, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, और ये 25 5 दूनी 10। और उसके बाद 2 की 58 में गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे ये हो जाएगा आपका 16, 2 पंजे 10 और 1 11 बटे 5। और जब भाग लाएंगे 5 से 116 में तो 5 दूनी 10, 1 बचा 16 हो गए, 5 तिये 15, 1 बचा 10 में बढ़ाया 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10। तो फाइनली आंसर आएगा आपका 23.2, जो कि सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो दोस्तों ये है रेशियो मेथड और ये है ट्रिक। यहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है और यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें आपसे कहा है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो अगर आप इसे ट्रिक से देखेंगे तो ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है वर्ग, वृत्त और
घन के लिए वर्ग, वृत्त और घन के लिए दोस्तों आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या आपकी 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, क्षेत्रफल में आपसे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के बारे में पूछे और सवाल आपका वर्ग, वृत्त और घन से संबंधित हो, तो आप जो है इन तीनों के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। अगर क्वेश्चन में वृद्धि की बात हो रही है तो प्लस साइन का यूज करना है, कमी की तो माइनस साइन का यूज करना है। तो अगर हम इस ट्रिक का यूज करें तो इस क्वेश्चन में बोला है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ वृद्धि की बात हो रही है तो प्लस साइन का यूज करेंगे। तो जब आप इस ट्रिक में को अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, फिर प्लस साइन का यूज करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू 10, तो आप यहाँ से क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख लेंगे 10 इंटू 10, यानी 10 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 बटे 100। तो आप देखेंगे ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20। पहले आपको गुणा करनी है 10 दूनी 20 प्लस और ये एक एकम 1, तो 20 और 1 21। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 21%। कितना आ जाएगा 21, जो कि डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगर आप इसे सेकंड तरीके से करना चाहते हैं तो सेकंड तरीका क्या है हमारा, जैसे क्वेश्चन में बोला एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे जो होती है आपकी कितनी 1/10, कितनी 1/10। तो ये यहाँ से आप क्या करेंगे, यानी कि उसकी भुजा का रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, भुजा का रेशियो, यानी कि साइड का रेशियो। अगर उसकी भुजा दोस्तों पहले कितनी थी 10 यूनिट, जिसमें एक क्या हो गई भुजा बढ़ गई, 1 यूनिट क्या हो गई बढ़ गई, तो भुजा का रेशियो कितना हो जाएगा 10:11। कितना हो जाएगा 10:11। पहले अगर उसकी साइड 10 यूनिट थी जिसमें 1 की वृद्धि हो गई तो 10 और 1 11, ये आपका साइड का रेशियो आ गया, यानी कि भुजा का रेशियो। अब क्वेश्चन में बोला है इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, यानी कि एरिया क्षेत्रफल पूछा है आपसे। अगर उसकी भुजा पहले 10 थी तो क्षेत्रफल क्या होगा, और आप जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और अगर उसकी भुजा 11 है तो अब क्षेत्रफल कितना होगा आपका, तो आप कहेंगे सर 121, यानी 11 का स्क्वायर 121। तो यहाँ से हमने क्या किया एरिया का रेशियो निकाल लिया। ये 100 वर्ग मीटर जो आया ये जब आया जब आपकी भुजा 10 थी, और ये क्षेत्रफल 121 जब आया जब आपकी भुजा 11 थी। तो आपका एरिया 100 से बढ़कर कितना हो गया 121 हो गया। कितना हो गया 121। तो आप कहेंगे सर 21 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 21। और ये जो 21 बढ़ गया ये किस पे बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 100 पे बढ़ा। किस पे 100 पे, यानी 100 से कितना हो गया 121 तो बटे 100, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 आपका कट जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा 21% आएगा। कितना 21%। और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपकी बेस वैल्यू 100 है तो जितने का चेंज आता है समझ लो उतनी ही परसेंटेज आएगी। जैसे 100 में कितना बढ़ गया 121, तो फाइनली आंसर 21% ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपसे कहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों
सबसे पहले हम इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या थी हमारी, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। जब आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी है, 50%, कितनी, 50। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 50, और वृद्धि की बात की गई है तो प्लस साइन का यूज करेंगे। यहाँ बोला है वृद्धि तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। और एक्स स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने की बजाय हम 50 इंटू 50 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 50 इंटू 50 बटे 100। तो आपके ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 50 दूनी 100, और ये 55 25, तो यहाँ से आएगा 25। जब आप जोड़ेंगे तो 100 प्लस 25 ये हो जाएगा आपका 125%। तो फाइनली जो आंसर आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसे दूसरे तरीके से समझेंगे तो क्वेश्चन में बोला है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी गई। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 1/2। और ये किसके बारे में बोला है, त्रिज्या के बारे में। तो ये आपकी त्रिज्या है। अगर आपकी त्रिज्या पहले कितनी थी, 2 यूनिट, जिसमें एक की क्या हो गई, वृद्धि, तो यहाँ से त्रिज्या का रेशियो निकाल लेंगे। अगर पहले आपकी त्रिज्या 2 यूनिट थी जिसमें एक की वृद्धि हो गई, तो बढ़ के कितनी हो गई, 3, 2 से कितनी हो गई, 3। और आपसे पूछा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो यहाँ से आप एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको जो है वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आपकी त्रिज्या 2 है तब आप क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिज्या 3 है तब आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पाई तो कॉमन रहेगा, इसलिए पाई को हम यहीं छोड़ देते हैं, यानी पाई को काट देते हैं। तो बचेगा आपका आर स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो यहाँ से आपका एरिया का रेशियो आ गया 4:9। अगर पहले आपका क्षेत्रफल 4 यूनिट था, कितना, 4, तो बढ़ के कितना हो गया, 9, कितना हो गया, 9। तो कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट की वृद्धि हुई। कितने की, 5 की। और ये जो 5 की वृद्धि हुई ये किस में हुई, तो आप कहेंगे सर 4 में। तो बटे 4 इंटू 100, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 25 पंजे 125। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 125%। तो आप जो है इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो क्या है आपका रेशियो मेथड है।